नमस्कार, मीडिया नई सुबह में आपका स्वागत है। मैं हूं हरवीर सिंह, हमारे साथ हैं ठाकुर युवराज सिंह आलोक जी। सोचते हैं आप जिस तरीके से आरएसएस देश को जोड़ने का काम करती है और देश हित में काम करने की बातें करती है, ऐसा सभी हिंदू संगठनों का मानना है, हिंदू भाइयों का मानना है, लेकिन कुछ नेता आरएसएस का विरोध करते हैं। क्या कहेंगे? देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक राष्ट्रीय सत्ता से ओतप्रोत संगठन है और सत्ता में जो सरकार रही जैसे कांग्रेस की 3 बार इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। 3 बार भी प्रतिबंध लगाने के बावजूद भी राष्ट्रीयता से इनकी भावना कम नहीं हुई है। कहीं भी आप देखें, जब भूकंप आता है, जहाँ महामारी आती है, बाढ़ आता है, कोई भी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जितने भी कार्यकर्ता हैं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, बढ़ चढ़कर भाग देते हैं। तो ये राजनीति से ओतप्रोत बातें हैं, जो जिस तरीके की बातें करते हैं। अब देखिए, प्रधानमंत्री 2014 से बने हुए हैं, फर्स्ट टाइम वहां पर गए हैं नागपुर में, शताब्दी वर्ष है, 100 वर्ष पूरे हुए हैं कल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बने हुए। 2025 में हेडगेवार जी ने स्थापना की थी आरएसएस की 17 लोगों के साथ। और 17 लोगों के साथ जो स्थापना की, देखिए कितना वर्ल्ड का सबसे बड़ा संगठन ये बन चुका है। आरएसएस एक वट वृक्ष है, इसकी अलग अलग शाखाएं, पॉलिटिकल शाखा जिसमें से बीजेपी है, मजदूर मजदूर संघ है, किसान संघ है, विद्यार्थियों का, छात्रों का संगठन है, विद्यार्थी परिषद है, इस तरीके से हैं। तो जो लोग ये बात करते हैं कि आरएसएस में राजनीति को लगा ऐड कर देते हैं, वो बड़ा बड़ा गलत है और राजनीति से ओतप्रोत है। क्योंकि आरएसएस का इतिहास देख लीजिएगा, कभी भी राष्ट्रीयता की जिसके अंदर चीजें होती हैं, भारत देश के प्रति समर्पित है, भारतवर्ष के निर्माण के प्रति समर्पित है और मुस्लिमों के भी खिलाफ नहीं है। कई बार मोहन भागवत इस संदर्भ में अपनी बातें बार बार कहते रहते हैं, तो इस चीज को मैं नहीं मानता। और मोदी जी जिस तरीके से वहां गए हैं और जिस तरीके से मोहन भागवत और मोदी जी की बातें हुई हैं, जो लोग ये अपने मन में अनुमान लगाए बैठे हुए थे काफी टाइम से कि दोनों के मन में कुछ अंतर विरोध हैं, कुछ मनभेद हैं, तो वो सारी चीजें कल दूर हो गई हैं, जो हिंदुस्तान के लिए और भारत की राजनीति के लिए बड़ा शुभ संकेत है। अब हाल ही में सर, आज पूरे देश में ईद का त्योहार मनाया जा रहा है, लेकिन हमारे देश में कोई भी त्योहार होता है, उसमें भारी पुलिस फोर्स का बल का प्रयोग किया जाता है कि देश में शांति बने रहे, सारी चीजें। जैसे रामनवमी का त्योहार आएगा तो वहां पे भी बहुत सारी पुलिस फोर्स लगानी पड़ेगी पहले से, जहाँ यात्रा निकलती है। इसी तरीके से ईद का त्योहार है, संभल में देख लीजिए, में उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, कितनी जगह, कई जगह बहुत सारी फोर्स लगानी पड़ रही है। ऐसा देश में क्या माहौल बन गया है जो इस तरह की कार्रवाई करनी पड़ती है? देखिए, जैसा मैं पहले बता चुका हूँ, यहाँ मुस्लिम थोड़ा सा तादाद में ज्यादा है। जी। जैसे आप मान लें 100 अगर हिंदू हैं हम्म, और वहां पर 80 70 50 भी मुस्लिम है ना, हम्म, तो काफी मुस्लिम ऐसे हैं जो गलत तरीके की दुर्भावना रखते हैं। हम्म, मुस्लिम साथी बहुत राष्ट्रीय की भावना से ओतप्रोत भी हैं। हम्म, आप देखेंगे जहाँ पे मुस्लिम कम होगा, हम्म, मुस्लिम जहाँ 20% हैं हम्म, और हिंदू वहाँ 15% भी हैं या 35% भी हैं, बहुसंख्यक हिंदू से दिक्कत कोई नहीं होती मुस्लिम को। हम्म। लेकिन बहुसंख्यक मुस्लिम हो जाता है तो हिंदू को प्रॉब्लम हो जाती है। ये आप देख सकते हैं। आप ये भी देख सकते हैं, भारतवर्ष का निर्माण, भारत कंधार से फैला हुआ था, अफगानिस्तान से लेकर यहाँ तक पूरा फैला हुआ था। ये इतिहास है। जहाँ जहाँ हिंदू कम हो गया, वहां वहां देश का हिस्सा कट गया। जहाँ बहुसंख्यक हिंदू रहेगा, देश एक रहेगा। जहाँ पर हिंदू कम हो जाता है, चाहे वो अफगानिस्तान है, बर्मा है, भूटान है, नेपाल है, श्रीलंका है, अब बांग्लादेश, पाकिस्तान है। अब आप ये समझिए कि बाबर की जो समाधि है अफगानिस्तान में, अब शेर सिंह राणा लेके आए थे अफगानिस्तान से पृथ्वीराज चौहान की जो, तो हमारा देश वहां तक फैला हुआ था। क्योंकि वहां मुस्लिम बहुसंख्यक हो गया, हिंदू कम हो गया, तो वो हिस्सा कट गया। ऐसा क्या कारण मानते हैं कि मुस्लिम भाई इस तरह की गतिविधि को अंजाम दे देते हैं जिससे कि देश में माहौल बिगड़ जाता है? लेकिन आजादी के समय बहुत सारे मुस्लिम जो भाई थे, जो हमारे स्वतंत्र सेनानी रहे हैं, उन्होंने आजादी में भागीदारी दी है। ऐसे बहुत सारे मुस्लिम स्वतंत्र सेनानी भी हैं जो सम्मानीय हैं। तो आप क्या कहेंगे, जो वर्तमान में जो इस तरह की गतिविधियां को अंजाम दे दिया जाता है, ऐसा क्या कारण है जो मुस्लिम समाज इस तरह से बदनाम हो रहा है? देखिए, अशफाक उल्ला खां, रजिया सुल्तान, वीर अब्दुल हमीद, हम्म, हमारे राष्ट्रपति अब्दुल कलाम, हम्म, खान अब्दुल गफ्फार का इतिहास भरा पड़ा है। हम्म, मुस्लिमों ने बहुत बड़ा सहयोग किया है भारत की आज़ादी में। और जिन्ना इन्होंने पैदा किया है पाकिस्तान, जिन्ना 1939 तक बड़े राष्ट्रवादी नेता थे कांग्रेस के। ये महात्मा गांधी की नीति के कारण और नेहरू जी की गलत नीति के कारण, ऐसा मैं मानता हूँ, जो इतिहास में लिखा हुआ है, उस वजह से इन्होंने, ये तो कभी नमाज भी नहीं पढ़ते थे, तो इन्होंने इनकी जड़ पर, मैं तो ये चाहता था कि अखंड भारत रहता,
जिन्ना को भी राष्ट्रपति बना देते 5 साल के लिए, भारत तो अखंड रहता। हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हो गया 1947 में, धर्म के आधार पर हो गया, वो मुस्लिम राष्ट्र बन गया, ये धर्मनिरपेक्ष रह गया। बात वही की वही है। 2 हिस्से हो गए देश के, अखंड भारत के, लेकिन जो प्रॉब्लम 1947 में थी, वही प्रॉब्लम आज है, सेम बनी हुई है। और तुष्टिकरण की राजनीति है, वोट बैंक की राजनीति है। अगर कोई हिंदू के लिए बात कर देता है तो सांप्रदायिक कहला देते हैं उसको। अगर वो हिंदू के विरोध में बात करता है तो वो सांप्रदायिक नहीं होता। और ये मुस्लिम नेताओं से ज्यादा हिंदू नेता हैं तथाकथित, जो इस तरह की बातें करते हैं, वोट बैंक की राजनीति करते हैं अपने हित साधने के लिए। और मुसलमानों का भला इन्होंने 75 साल में नहीं किया। आप ये समझिए, मुसलमान पहले कहाँ था, आज भी वही है। इनको सिर्फ वोट चाहिए मुस्लिम मुस्लिम भाइयों का। आप ये समझिए कि मेरे पिता के जो साथी रहे, जो गवर्नर रहे, आरिफ खान, बहुत विद्वान आदमी है, जिनको कुरान भी पता है, वेद भी पता है, सारी चीजों का उन्हें ज्ञान है, गीता का। उन्हें वो बताएंगे कि मुस्लिम हिंदू की तुष्टिकरण की नीति किस तरीके से चल रही है। खान आरिफ खान से ज्यादा बढ़िया कोई बता नहीं सकता। जो वीपी सिंह के टाइम पर सतपाल मलिक, वीपी सिंह और तीनों छोड़ के आए राजीव गांधी बोफोर्स के चैप्टर पर कांग्रेस को, जो दूसरे दलों में चले गए, जनता दल का निर्माण हुआ। तो आप ये समझिए कि हिंदू मुस्लिम का जो लड़ाई है, यहाँ पर भी बाबर एक हमलावर था, इब्राहिम लोदी हमारा शासक था। हम इब्राहिम लोदी के गीत गाएं तो अलग बात है, बाबर के हम नहीं गा सकते। और ये रामजीलाल सुमन ने जो वक्तव्य दिया, एक सांसद का विधानसभा में है या लोकसभा में है या विधायक है, उसका काम ये होता है कि अपने क्षेत्र की बातों को आगे रखे, हिंदुस्तान की बातों को आगे रखे। दलगत राजनीति से ऊपर होकर वो बातें सांसद को करना चाहिए। राणा सागा की चीजें निकाल के ले आए। अरे राणा सागा ने 2-3 बार इसको हरा दिया था बाबर को। और राणा सागा तो 100 के 100 युद्ध में कभी हारे ही नहीं। राणा सागर की तो इतिहास में लिखी हुई सारी चीजें हैं। रामजीलाल सुमन इस तरीके की बातें कर देते हैं, उस पर अड़े रहते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता हिंदुस्तान का। और ये तथाकथित नेता इस तरीके के हैं जो हिंदू मुस्लिम में बैर पैदा करते हैं भाईचारा के लिए। ये इस तरीके के नेता ही खतरा है। मतलब मुस्लिम इनके बरगला में ना आए, इनके बहका में ना आए, तो हिंदुस्तान में कोई भी दिक्कत किसी तरीके की नहीं है। अब ईद मनाई जा रही है, ईद की मैं अपने साथियों को शुभकामनाएं देता हूँ। नवरात्र चल रहे हैं, नवरात्र में भी उस तरीके से मेल जोल के साथ रहें। पुलिस प्रशासन पूरा हिंदुस्तान में हर तरीके से सक्षम है और अपना काम बखूबी निभा रहा है। तो हिंदुओं को मुस्लिमों का साथ देना चाहिए, मुस्लिमों को हिंदुओं का साथ देना चाहिए। और नमाज रोड पर नहीं पढ़नी चाहिए, नमाज ईदगाह में पढ़ें या अपने मस्जिदों में पढ़ें। सार्वजनिक स्थानों पर ये चीजें नहीं होना चाहिए। नवरात्र चल रहे हैं, पावन 2 बार नवरात्र आते हैं और बड़ा उस तरीके से हम लोग मानते हैं नवरात्रों को। तो मीट की जो चीजें हैं, मीट की दुकानें हैं या इस तरह की चीजें हैं, और सार्वजनिक स्थानों पर जो पूजा स्थल हिंदुओं के हैं, उनके आसपास कम से कम 2-4-5 किलोमीटर तक नहीं होना चाहिए, जैसा मुख्यमंत्री जी का आदेश। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। तो ये आज के हमारे खास मेहमान ठाकुर युवराज सिंह आलोक जी, उन्होंने एक देशवासियों को एक अच्छा मैसेज दिया है। फिर आऊंगा किसी खास मुद्दे पर बात करने के लिए। देखना भूलें फेस टू फेस मीडिया नहीं, उत्तर प्रदेश।